For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. और वो बोलता है कि तुम कितनी मतलबी हो पैट, तुमने मुझ पर शक किया। तो वो बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई इरादा भी नहीं है और ना ही तुम्हारा गोल कोई। तो वो बोलता है कि मैं इस पॉइंट पर ये सुनना चाहता था कि मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, इस तरह का कुछ। और वो सोचती है कि ये अगर चाहता तो उसे कभी भी मार सकता था, उसे किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये वो उस महारानी के संपर्क में होगा। और तब रोनाल्ड बोलता है कि वैसे थियो ने कई लोगों को मारा है, तो क्या पता उनमें से कई दुश्मन उठ गए हों। तब वो बोलती है लेकिन आप तो उनके साथ कई सालों से हैं ना, और उनके करीबी भी हैं। क्या पता कोई रॉयल इंसान बच गया हो और जो एंटी गवर्नमेंट लोग हैं वो लोग उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो, जो महारानी उनकी मदद से। तब वो बोलती है आपको ऐसा क्यों लगता है? वो बताता है कि मेरी फैमिली खुद एंटी गवर्नमेंट है। और तब वो बोलती है तो आप सच में उनकी मदद कर रहे हैं ना? वो बोलता है कि वैसे मैं हमेशा जो भारी पक्ष होता है वहीं पर जाता हूँ, अब मैं चलता हूँ। वो पूछती है आप अंदर नहीं आएंगे? वो बोलता है कि जब से तुम गई हो तब से मैं यहीं पर हूँ, आज तो मैं कुछ भी हो जाए घर जाकर ही रहूँगा। थैंक यू, और मैं चलता हूँ। तब वो बोलती है कि ठीक है चलो बाय। और जब वो अंदर जाती थी तो उसे रोनाल्ड खड़ के देख रहा है, पता नहीं क्यों। और वो सोचता है कि ये कुछ ज़्यादा ही शार्प नहीं है, अपनी उम्र से ज़्यादा ही, कहीं ये किसी और का नतीजा तो नहीं है। वैसे सब लोग कह रहे थे कि ये कहीं गरीब खाने में पैदा हुई है। चलो ठीक है, वैसे भी क्या मायने रखता है अब ये। वो आकर उसे थैंक यू बोलती है कि उसने उसे छुट्टी दी थी जो। वो बोलता है तुम आई क्यों हो यहाँ पर? तुम्हारा वैकेशन ख़त्म नहीं हुआ है ना, जाओ अपने कमरे में और आराम करो। वो सोचती है क्या, ये तो खुद मुझसे चुपके से मिलने आया था और अब ये कह रहा है। थियो को समझना मुश्किल है। और तब वो बोलती कि मुझे लगा आप अकेला फ़ील कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से भगाइए मत। और वो सोचती कि ये ज़रूर शर्मा रहा है, ये ज़रूर शर्मा रहा ही होगा, ये पहले से बदला नहीं है। और तब वो बोलती है अच्छा ठीक है, अगर आज के लिए हो गया तो मैं जाती हूँ, मैं कल आऊँगी। वो बोलता है हाँ, जाओ रेस्ट कर लो। वो उसी तलवार को लेकर देख रही है हाथ में, और सोचती है कि मुझे और ताकतवर बनना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर पाई थी तब तीहों के लिए। भले मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसके लिए एक सामान्य सी लड़की ही रहूँ। मैं 7 साल की उम्र में आ गई और मैंने वापस उसी बचपन को जीने की कोशिश की, खुशी से। मगर ये उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मेरे पास अच्छी ताकतवर शक्ति है, जादू की, मगर अभी भी मुझे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इस चीज़ लेने से मुझे शांति तो मिल रही है, मगर मैं अभी भी सैटिस्फाइड नहीं हूँ। अब मुझे स्टैमिना चाहिए और कुछ फ़िज़िकल ताकत भी। मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और वो सारी चीज़ें अपने आप में लानी पड़ेगी जो मुझे मिलिट्री के टाइम पर मिल गई थी। और कुछ मिनट बाद देखते कि वो ज़मीन पर लेटी हुई है और सोचते कि मेरे में तो स्टैमिना ही नहीं है। ऐसा नहीं चल सकता। मुझे मिलिट्रियों की तरह यहाँ पर भी 100 पुशअप और सिटअप करने पड़ेंगे। और अगले ही पल वो चली जाती है योर मैजेस्टी के पास में और बोलती सुबह हो गई है। और वो सोचती है कि बस नॉक करने से मेरी पूरी बॉडी में इतना दर्द दे रहा है। और वो इसे देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है और सोचती है कि वैसे इसे मिलिट्री में भी हक करके सोने की आदत थी। मुझे याद है इसे डाँट पड़ी थी जब ये अपने कलीग को ही हक करके सो गया था। और वो उसके कान के पास आकर बोलती गुड मॉर्निंग, ये बहुत ज़्यादा अच्छी मॉर्निंग है, उठ जाइए। तुम उठ गए, चलो आप अपना मुँह धो लो। वो बोलता है क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें ऐसा लग रहा है अभी-अभी पैदा हुई हो। और हम देखते हैं कि उसके हाथ-पीठ सब काँप रहे हैं। वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वो बोलता है नहीं, इधर दिखाओ मुझे, मैं अभी तुम्हें सही कर देता हूँ। वो सोचती है कि नहीं, मैंने इतने मसल्स बनाए सब बेकार जाएँगे। मैंने ट्रेनिंग की है। मुझे याद आया कि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ और उसी वजह से मेरी बॉडी ऐसी हो गई है। और तब वो बोलता है तुम ऐसे कंक्लूजन पर कैसे पहुँच सकती हो? वो बोलती है मैं ऐसी कोई बनना चाहती हूँ जो आपकी रक्षा कर पाए, इसलिए मेरी बॉडी को हील मत करिए। ये दर्द जो मुझे हो रहा है, ये मसल्स बनाने के लिए मेरी आगे की राह है। और ये सुनकर वो हँसने लगता है। वो बोलती है तुम्हें इतना हँसने की ज़रूरत नहीं है। और तब वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, पास्ट में किसी ने मुझे यही बोला था। और तब वो सोचती क्या वो मैं थी? और वो आगे बोलता कि वो इंसान, वो मेरे लिए बहुत ही कीमती थी। और वो सोचती कि ये पागल तो नहीं हो गया है, क्या बोल रही है? और वो सोचती कि ये जो सुबह है, ये तो कई सुबह से थकाने वाली थी। और वो सोचती अगर मुझे अब मसल्स चाहिए तो मुझे अच्छे से खाना भी पड़ेगा। और जब वो खाती होती तभी उसके मुँह से खून आने लगता है। और तब वो सोचती कहीं ये पॉइज़न तो नहीं। हम दूसरी पल देखते हैं रोनाल्ड यहाँ मैजेस्टी को बुलाने आया है। वो तेज़ी से भागता हुआ आता है। थियो पूछता है क्या हुआ? तब वो बोलता है कि पैटी को पॉइज़न दिया गया है और उसने खून की उल्टी की है। वो जल्दी से भागता है और वो अभी भी वहीं पर ज़मीन पे पड़ी है और तभी थियो वहाँ पर भाग कर आता है। और पैटी सोचती है कि क्या आवाज़ है जिसने जिसने मुझे वापस बुलाया इस दुनिया में। ऐसा लगता है कि मुझे फिर से टारगेट किया गया। मुझे क्यों मारा जा रहा है? मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अगर मरूँगी तो थियो रोएगा और शायद से
डैड और मेरा भाई भी। कितनी खुशकिस्मती की बात है कि मैं ऐसा सोच पा रही हूँ। वो सोचती जागने पर कि जो मेरे गले में इतना दर्द दे रहा था, अब नहीं है। और तभी थियो बोलता है, तुम जाग गई। वो पूछते हैं कि आपका चेहरा ऐसे कैसे हो गया? क्या आप ठीक से सो नहीं रहे? वो बोलता है, मैं कैसे सो सकता था? मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन तुम 3 दिन से जाग ही नहीं रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। वो बोलती है, थैंक यू, आपकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। वो बोलता है, तो मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो? तुम्हें नहीं लगता ये मेरी गलती है? क्योंकि मैंने तुम्हें इतना करीब रखा मेरे। और तब वो बोलती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मैं कभी तुमसे नफ़रत नहीं कर सकती। और वो अपने रूम में लेटी हुई है, उससे कई लोग मिलने आए और ये बात सीक्रेट रखी गई कि उसे पॉइज़न दिया गया। पहले से माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। अगर मेरे भाई और डैड को पता चल गया तो? तभी वहाँ रोनाल्ड आता है और पूछता है, तुम ठीक हो? वो बोलती है, मैं ठीक हूँ। योर मैजेस्टी ने मुझे ठीक कर दिया। तब वो बोलता है, तुम ठीक लग रही हो, अच्छी बात है। मुझे माफ़ कर दो तुम्हें चिंता देने के लिए। वो बोलता है, मुझे कोई चिंता नहीं हो जितनी योर मैजेस्टी को ही। वो कब से तुम्हारे पास ही बैठा था, उसने कुछ काम भी नहीं किया उतना ज़्यादा। और जब देखो तब वो यहीं बैठा रहता था। और वो सोचती है सच में वो कितना दयालु है। और तब वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि वो इंसान जैसा बर्ताव कर रहा है थियो तुम्हारी वजह से। और तब वो बोलती है, मन में क्या? और वो आगे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता वो शैतान है? लगता है कि नहीं? वो इतना खतरनाक है, उसके सामने तो कोई जाता भी नहीं है। और अब तो वो किसी को देखकर ही किसी के दिल की धड़कन रोक सकता है। उसे कोई चोट भी नहीं लगती, सब कुछ इतनी जल्दी हील हो जाता है। उसे किसी की चीज़ की चिंता भी नहीं है, इसलिए वो सबका मुकाबला डट कर करता है। और ऐसे से कौन लड़ना चाहेगा? और तुम पर चोट इसलिए हुई कि वो दहशत का माहौल चल रहा है अब सब जगह। और यहाँ पर पैटी सोचती है कि ये सच बात है कि थियो ने सभी को मार दिया जो भी उसकी गद्दी के बीच में आया। और इस वजह से पैलेस में सब उससे डरते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उसने कई जंग ख़त्म की और कई लोगों को बचाया भी है। मैं उसकी दरिया दिली भी अच्छे से जानती हूँ। और वो बोलते हैं कि योर मैजेस्टी एक अच्छे इंसान है, ना कि कोई शैतान। क्या आपको अब भी डर लगता है उनसे? और तब वो बोलता है कि पहले मुझे ऐसा लगता था मैं कभी मारा जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी अब मुझे लगने लगा है कि वो थोड़े क्यूट है। तब वो बोलती है, देखा मैंने कहा था ना। और तब वो बोलता है कि लेकिन सभी में से उनका डर निकालना मुश्किल है। ये डरावना है एक ऐसे इंसान से सामना करना जो आपकी ज़िंदगी कभी भी ले सकता है। और तब वो बोलती है, तो तुम चाहते हो कि हम कुछ ऐसा करें जिससे उनकी छवि अच्छी हो सके? क्या आपने कुछ सोचा है जिसकी वजह से जो लोगों का नज़रिया उनके खिलाफ अब बदल सके? और तब वो बोलता है, कैसा होगा कि अगर तुम उनके साथ में ज़्यादा रहो और अगर लोगों को दिखे तुम नहीं डर रही हो तो लोग भी ना डरें। और तब वो सोचती है कि हाँ, ये अच्छा तो है, क्योंकि आप किसी अपने से छोटे इंसान को डरा नहीं रहे हो, तो लोग समझेंगे कि आप डरावने नहीं हो। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कुत्ते के पिल्ले को बचाता हुआ देख आप उस इंसान की दरियादिली समझ जाते हैं। एक बार उसके घोंसले से चिड़िया गिर गई थी, जो उसने बनाया था। वो उसे छोड़ ही नहीं पाया फिर भी। क्या हुआ होगा उस चिड़िया का? और वो बोलती है कि तुम तो जीनियस हो एकदम। और तब वो बोलता है कि मुझे सही बोले तो खुशी होगी अगर तुम जैसी कोई उनके लिए कीमती इंसान बने तो। और वो सोचती है कि मैं दिखा दूँगी सबको कि वो कितना क्यूट है और हम लोग कितने करीब हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ थियो के लिए। और तभी वो आंटी बोलती है, योर मैजेस्टी आप ठीक है? और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ जो पैटी का कमरा है, उसे कहीं और कर दो। वो बोलती, कहाँ? तब वो बोलता है, मेरे बगल में। और तब वो सोचती है, लेकिन वो तो महारानी का कमरा होता है।